हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक्चुअल में पहले की वीडियोस में मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी के क्या साइंस हैं और स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसमें आपकी जो अवेकनिंग है उसके क्या साइंस हैं, और ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को अभी यही क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि स्पिरिचुअल जर्नी होती क्या है। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में कि स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअल में होती क्या है। ओके, सो स्पिरिचुअल जर्नी एक तरीके से हमारी सोल की जर्नी होती है। ठीक है, जैसा कि मेरा चैनल आपने देखा है, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ। इट मीन्स कि हमारी सोल की जर्नी जिसका जो पाथ है वो स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअलिटी ही उसका एक मीडियम होता है जिससे हमारी सोल की जर्नी आगे बढ़ती है। ओके, अब मैंने एक चीज देखी कि काफी आप लोग इन चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, सोलमेट जर्नी क्या है, और क्या ये सब रिलेट करती हैं एक दूसरे से। तो नहीं, आज की वीडियो में पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, कार्मिक रिलेशनशिप की जर्नी एंड स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो हर सोल के लिए होती है, चाहे आप ट्विन हो, चाहे आप कार्मिक हो या आपके पर्सन कार्मिक हो, कोई भी रिलेशनशिप में, चाहे आप सोलमेट रिलेशनशिप में हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, इससे कोई लेना देना स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होता है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है बेसिकली वो जर्नी सिर्फ हमारी सोल की जर्नी होती है। तो अब हम ये भी जानते हैं कि चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो, या आप सोलमेट में हो, या आप कार्मिक में हो, या आप नॉर्मल एक इंसान हो, किसी न किसी के साथ तो आपका कोई ना कोई बॉन्ड होता ही है, राइट। अभी यहाँ मैं बोलूँ कि आप अकेले हो, कोई नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सोलमेट तो आपके कोई भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आप किसी न किसी कनेक्शन में तो हैं ही। ठीक है, यहाँ कोई मैटर नहीं करता स्पिरिचुअल जर्नी में कि आप कौन सी जर्नी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी अपने आप में ही एक अध्यात्म का पाथ होता है। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी मतलब एक आध्यात्मिक यात्रा जिसमें आप लोग अपने मैं ये बोल सकती हूँ कि आत्मज्ञान हमारे एक माध्यम हो जाता है, जिससे आप किस तरीके से खुद को समझ पाते हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ पाते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी यानी आपके आत्मज्ञान की आध्यात्मिक जर्नी, हम खुद को कितना पहचानते हैं, है ना। आप लोगों को बोलती हूँ मैं, आप लोग हीलिंग कीजिए, तो हीलिंग आप कीजिए, लेकिन हीलिंग में आप लोग, पता है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का हीलिंग का मकसद होता है कि उनके पार्टनर उनसे मिल जाएं। अगर वो आपकी डेस्टिनी में है तो वो अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन डिले आप कर रहे हैं क्योंकि आप उनको पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर वर्क करेंगे, आप अपने आत्मज्ञान को खोजने की कोशिश करेंगे, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। जब आप अपना आत्मनिरीक्षण करना स्टार्ट करेंगे, आपको खुद का ज्ञान होगा। जब आपको अपने पावर से, आप खुद से, देखिए क्या होता है कि पावर जो होता है ना, वो हमारी सोल के पास होता है और वो हमें नहीं पता, है ना। अब जब हमारी सोल का पावर हम जानते ही नहीं, तो फिर हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर कैसे हो पाएंगे। आप लोग एंटर हो जाते हैं, अवेकनिंग के साइन से आपको पता चल जाता है कि आपकी जर्नी शुरू होने वाली है या शुरू हो चुकी है, लेकिन अब उसमें आगे कैसे बढ़ना है ये चीज आपको अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, हम लोगों को लगता है हीलिंग मतलब चक्रास की हीलिंग और हो गए हम हील। नहीं, चक्रास की हीलिंग तो आपको स्टेबल बनाने के लिए होती है, ताकि आप थोड़ी बातों पर पैनिक ना हो, आपके अंदर फियर ना हो। ठीक है, आप बैलेंस के बाहर ना जाओ, इसीलिए हम लोग चक्रा की हीलिंग करते हैं। लेकिन आपकी प्रॉपर हीलिंग का मतलब है आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि हम में कितनी कमियां हैं और हम किस किस तरीके से अपने आप को सुधार सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिगड़े हैं,
लेकिन ये समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल जर्नी यानी एक मोक्ष का एक ऐसा मार्ग जहां पर आप अपने सारे कार्मिक बैगेजेस क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अगर भगवान ने आपको स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करने के लिए इस लाइफ में चुना है तो आप बहुत लकी हैं कि आपको इसी लाइफ में सारे कार्मिक बैगेजेस क्लियर करने का मौका मिला है। ठीक है, तो एक तरीके से आपकी आत्मा के लिए जो जर्नी है, अभी हम इस लाइफ में चल रहे हैं तो ये हमारा लाइफ का एक पर्पस है कि हमें किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी का बेटा, किसी का दामाद, किसी का भाई, कुछ भी बना के हमें जीवन दे दिया है ना। अब आप यहाँ पर अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आपकी सोल जो है उसकी कोई उम्र नहीं होती। यह आत्मा पिछले जन्म से इस जन्म में आई है, सिर्फ ट्रांसफर हुई है, पिछला शरीर छोड़कर ये शरीर दे दिया, ये रिश्तेदार दे दिए, ये परिवार दे दिया, ये दोस्त दे दिए। लेकिन आपकी सोल जो पिछले जन्म में कुछ उद्देश्य लेके इस लाइफ में आई है, उसको पाने के लिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होना ही पड़ता है। आप तब तक अपने सोल के पर्पस को फाइंड नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक जर्नी में एंटर नहीं हो जाते। आप चाहे न्यूमरोलॉजी यूज करो, चाहे एस्ट्रोलॉजी यूज करो, चाहे कोई भी वे, चाहे टैरो रीडिंग के थ्रू आप अपने सोल पर्पस को निकलवा लो, लेकिन फिर भी जो एग्जैक्ट और एक्यूरेट पर्पस आपकी सोल आपको बताएगी, क्योंकि पर्पस तो उसी का है ना, मेन पर्पस तो सोल का है, तो वो सोल ही आपको बताएगी कि आपका इस लाइफ में आने के पहले आप क्या पर्पस लेके आपकी सोल यहाँ आई है। तो वो एक माध्यम जो होता है हमारे सोल पर्पस को भी फाइंड करने में हेल्प करती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा, जिसे हम स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। ओके, ये बहुत यूनिक होता है। ओके, और हर एक पर्टिकुलर पर्सन का सोल पर्पस और स्पिरिचुअल जर्नी दूसरे पर्सन से डिफरेंट ही होती है। हो सकता है आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोगों में से मात्र आप अकेले ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हुए हैं, और आप घर में ऐसी बातें करते हैं कि मेरी आत्मा का क्या उद्देश्य है, या मैं क्यों आई हूँ, या मन में ऐसे सवाल आता है कि हम आए क्यों हैं इस लाइफ में, हमें ये लाइफ क्यों मिली है। तो अब सब बोलेंगे ये तो पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें करने लग गया है, मेडिटेशन, ये कोई उम्र है क्या मेडिटेशन की। क्योंकि उनका ये समय नहीं है, उनकी जर्नी हो सकता है कुछ समय बाद शुरू हो। आपको चुना है भगवान ने कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी अभी से शुरू हो जाए, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। और एक और बात, हमें स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करवाने में 90% हमारी अवेकनिंग कार्मिक रिलेशनशिप ही करवाते हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि जब तक आपको चोट नहीं पहुंचेगी तब तक आप इस जर्नी में एंटर नहीं होंगे, क्योंकि पहले आपको रॉक बॉटम तक लेके जाया जाएगा, उसके बाद आपकी आंख खुलेगी और सपना टूटेगा कि हाँ, हकीकत में ये सब मोह माया है और आपकी जर्नी एक डिफरेंट है। फिर आपको किसी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आप अगर हीलिंग करेंगे तो आपके सारे, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि आपको चुना था, आपको ही चुना था कि आपकी ये लाइफ आपकी ऐसी है जिसमें आप अपने सारे कार्मिक बैगेजेस क्लियर कर लें। तो अब जितने कार्मिक रिलेशनशिप से आते जाएंगे, अवेकन अपना अपना बॉन्ड क्लियर करते जाएंगे। आप पेन में आ गए, आप हर्ट हो गए, अब आप मेडिटेशन की तरफ दौड़ेंगे। जब आप मेडिटेशन की तरफ दौड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मेडिटेशन की जो जर्नी है, ये एक तरीके से एक रास्ता है जो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से जोड़ देता है। और फिर उसके बाद स्पिरिचुअल जर्नी में ही हम जब अंदर से अपने आप को जानना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि ये जर्नी जो है, ये आपको आत्मज्ञान के साथ साथ आपकी आत्मा के उद्देश्य को भी बताता है। ये जर्नी आपको हेल्प करती है कि आपका सोल का पर्पस क्या है, यहाँ आप किस मकसद से वापस आए हैं। हम में से हर किसी को अपने तरीके से अपने समय पे एक ज्ञान प्राप्त होता है।
मुझे बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आपकी एज इतना है नहीं और आपको ये नॉलेज है, तो हो सकता है कि मेरी लाइफ में अवेकनिंग का समय अभी है। तो एज इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि सोल की कोई एज नहीं होती। भगवान ने मुझे चुना कि मैं अगर अवेकन होती हूँ तो शायद मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जो अभी इस फेज में है। तो वही मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी सबसे प्योर जर्नी होती है जो आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है और इस दुनिया में हो रहे सारे गलत जो काम है, अब गलत काम का मतलब ये कि आप कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचोगे, क्योंकि तब आप ये जान जाओगे कि अभी आप लोगों की लाइफ में आप कर्मा सफर करके निकले हैं या कर्मा सफर करके ही आपको आगे बढ़ना है। और जब आप कर्मा सफर करोगे तो आप इतना पेनफुल साइकिल से बाहर निकलोगे कि आप खुद ही कोई गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जर्नी इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स, इवन फ्रॉम कार्मिक रिलेशनशिप। स्पिरिचुअल जर्नी हमारी आध्यात्म की जर्नी होती है, जिसको सिर्फ अभी मैं ये बोल सकती हूँ कि स्पिरिचुअल यानी जो स्पिरिट से जुड़ते हैं, स्पिरिट यानी कि हमारी सोल। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी और ना आप लोगों को डरने की जरूरत है कि आत्माओं की ऐसी कुछ रास्ता है कि हम निकल रहे हैं, नहीं। आपकी खुद की आत्मा से आप कनेक्ट हो सकते हो। कैसे? तो मेडिटेशन तो एक ऐसा जरिया है जो हमें स्पिरिचुअल जर्नी से जोड़ देता है, लेकिन अब उस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी हीलिंग करना बहुत जरूरी है। हीलिंग में हम अपने आप को सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में हम क्या हैं और हमारे पास कितना पावर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं आप लोगों को यहाँ पर। आप लोग देखते हैं कोई हॉरर मूवी या सीन या जो भी चीजें देखते ही होंगे, या नहीं भी देखते तो उसके पीछे रीजन है कि बहुत डर लगता है, वो आत्माएं हैं, वो कुछ भी कर देंगी, राइट? जब आप आत्माओं से इतना डरते हो तो आपको ये जरूर पता है कि आत्मा के पास बहुत पावर होता है। तो जब वो बाहर की उस आत्मा में पावर है तो आप ये कैसे भूल गए कि आपके अंदर भी वही आत्मा है? इसका मतलब है कि आपके पास भी उतना ही पावर है। इवन आपके पास तो आपकी बॉडी का भी पावर है, यानी कि आप सामने वाली आत्मा के पास तो सिर्फ आत्मा है, वो कोई फिजिकल काम नहीं कर सकती, लेकिन आप स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू अपनी आत्मा के थ्रू भी पावर यूज कर सकते हैं और आप अपना फिजिकल वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो डबल पावर है, आपके पास तो बॉडी भी है। लेकिन आप लोग ये भूल गए हैं कि आपकी आत्मा के पास भी वही पावर है और आपकी आत्मा आपसे कभी कोई गलत काम नहीं करने देगी। आप कितनी भी कोशिश करो, आपने देखा होगा ना कि कोई भी मर्डर करने वाला कभी चैन से नहीं सोता। कोई फ्रेशर होगा ना, मतलब कोई नया व्यक्ति मर्डर करके आएगा, उसको रात भर बेचैनी रहेगी या नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि उसकी आत्मा उसको रात भर यही चीज बोलेगी कि तुमने गलती की है। आत्मा जो होती है वो परमात्मा का प्रतिबिंब है। ये मैं आपको अपनी हर जितनी भी हमने स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि हर सोल, हर आत्मा प्योर और डिवाइन होती है, कोई आत्मा बुरी नहीं होती है। ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हमारी लाइफ में कोई ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो हमें कोई दूसरी आत्मा तकलीफ देती है, क्योंकि ये हमने पिछले जन्म में करके आए हैं हम ये सब। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हर सोल प्योर और डिवाइन सोल होती है और इसलिए कोई भी व्यक्ति की आत्मा उसे ना तो कुछ गलत करने के लिए मोटिवेट करती है और ना ही कोई गलत काम करने के लिए उसको उकसाती है। अगर वो गलती करेगा तो उसको रात भर नींद नहीं आएगी। आपने ये भी सुना होगा जो बहुत मर्डर करते हैं ना, लोग बोलते हैं उसकी तो आत्मा ही मर चुकी है। क्यों? क्योंकि वो गलत काम किए जा रहा है, पैसों के लालच में वो इतना फंस गया कि वो लोगों से पैसा लेता है और दूसरों को मारता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। अगर एक बार आपने अपनी सोल की आवाज सुनना शुरू कर दी तो आप लाइफ में कभी कुछ गलती नहीं करोगे और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, असेंशन पर एक स्टेप आगे बढ़ते ही चले जाओगे। सो स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है बेसिकली वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा होती है जो हमें आत्मज्ञान के माध्यम के रूप में
बहुत सारा मैं बोल सकती हूँ शिक्षा देती है। एक्चुअल में हम अपनी आत्मा को पढ़ना, अपनी आत्मा को सुनना सीख जाते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं। ठीक है, अब रही बात, जैसा कि आप लोगों के डाउट्स हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में और ट्विन फ्लेम्स और कार्मिक्स और सोलमेट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये बहुत, अब मुझे लगता है अब आप लोगों को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि ये क्या होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अवेकनिंग करवाएंगे वो, और वो आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम्स आपसे इस लाइफ में मिल ही जाएं, उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में लाना पड़ेगा, और उसके लिए भी जरिया सिर्फ हीलिंग है। जैसे जैसे आप अपने आप को समझना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप खुद को पढ़ना शुरू करोगे, खुद को सुनना शुरू करोगे, अपने आप बैलेंस में आओगे। और तब आप, जिस समय आप बैलेंस में आ गए, उस समय ये समझना कि आपने डिवाइन टाइमिंग क्रिएट कर लिया है फॉर यूनियन। और सोलमेट जर्नी भी डिफरेंट जर्नी होती है, जो आपको सिखाने पढ़ाने आती है, लेकिन उनका तरीका काफी अच्छा होता है। और रही बात कार्मिक की, तो वो तो आपकी अवेकनिंग में सबसे पहले नंबर पे आते हैं। आपको अवेकन करेंगे, कैसे करेंगे, आपको हर्ट कब होगा या आप स्पिरिचुअलिटी से कब जुड़ेंगे, जब आपको कोई तकलीफ दे के जाएगा। अकेले रहने का मन कब करेगा, जब आपको कोई बहुत ज्यादा हर्ट कर देगा। तो अब आप इससे समझ जाइए कि आपकी लाइफ में जब कार्मिक आएंगे तो वो आपको इतना अट्रैक्ट करेंगे, आपके बिना जीना छोड़ देंगे, सब आपको एक्सट्रीम लेवल पर अटैचमेंट देंगे। पहले वो, जैसे आप नहीं तो वो है ही नहीं, वो आपको ऐसा शो करेंगे कि, और ये एक्चुअल में उस समय की जरूरत भी होती है। अगर आपसे वो ज्यादा अटैच नहीं होंगे तो फिर आपको उनके जाने का पेन कैसे होगा। तो जिस व्यक्ति से आप एक्सट्रीम लेवल में अटैचमेंट, एक्सट्रीम लेवल के अटैचमेंट में आ रहे हैं ना, आप समझ जाइए कि ये आपको कभी भी किसी भी क्षण छोड़ सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, बैलेंस बहुत जरूरी होता है। आप लिमिट में रहिए, आप लिमिट में मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अति और आदत दोनों ही हर चीज की बुरी होती है। तो जितना आप बैलेंस में रखोगे, खुद को बैलेंस में रखोगे, अपने रिलेशनशिप को, आप उनको अपनी आदत मत डालो और ना ही उनको अपनी आदत बनाओ। ठीक है, आप उनको स्पेस दो उनकी लाइफ में, आप अपने लिए भी स्पेस लो, क्योंकि पहले सामने वाला आपको अपनी आदत बनवा देगा कि आपको उसके बिना रहने की आदत ही नहीं होगी, और जब आपकी आदत बन जाएगी तब वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए शुरू से ही मेंटेन रखिए आप रिलेशनशिप को, क्योंकि अगर आप अटैच इतना एक्सट्रीम नहीं होंगे, इसका मतलब आप बैलेंस्ड हैं। और अगर आप बैलेंस्ड हैं तो फिर तो ये रिलेशनशिप आपका कार्मिक होगा ही नहीं, क्योंकि आप ये लेसन सीख चुके हैं, आप ये लेसन सीख रहे हैं कि आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। अवेकनिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर किसी से डिटैचमेंट। स्पिरिचुअल होना यानी डिटैच होना। और बाकी ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं, ये तो हमारी इस लाइफ के लिए जरूरी है। ये लाइफ पर्पस, जो अभी जैसा मैंने आपसे बोला, स्पिरिचुअल जर्नी सोल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बाकी ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं, चाहे ट्विन हो, चाहे कार्मिक, चाहे सोलमेट, ये आपकी लाइफ पर्पस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इतना जरूर ध्यान रखिए कि अवेकनिंग आपकी कार्मिक और ट्विन जरूर करवाते हैं। कार्मिक सबसे पहले नंबर पे कार्मिक ही होते हैं जो आपको अवेकन करने आते हैं। और अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है, आप अवेकन हैं, तो प्लीज अपने आप को अंदर से बैलेंस्ड रखिए। मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ आफ्टर डूइंग ऑल चक्रास मेडिटेशन, क्योंकि अभी तक मैंने आपको चक्रास मेडिटेशन का बताया है, लेकिन सारे चक्रास का 1 मंथ आप आराम से कीजिए कंटिन्यूसली। मतलब 5 चक्रास का जो मैंने आपको बोला है, उसके बाद वीक में एक बार आप 7 चक्रास भी कर लिया कीजिए। लेकिन उसके बाद 1 से 2 मंथ्स आप कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हमें बैलेंसिंग कैसे करनी है विदाउट डूइंग चक्रा मेडिटेशन डेली, हम कैसे बैलेंस्ड रखेंगे चक्रास को, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी आगे। बट अभी इतना जरूर आप लोगों को बोलूंगी कि चक्रास मेडिटेशन करते रहिए और
हीलिंग खुद की करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। कोई भी जर्नी हो, सब में इम्पॉर्टेंट होती है कि आप खुद को पहचानिए। ये जो हीलिंग के सेशंस में लेती हूँ, उसमें मेन वही है कि मैं आपको आपके पावर से मिलवा दूंगी। फिर अब जब आप अपनी सोल से कनेक्ट हो ही जाओगे तो आप खुद ही अपनी सोल से कुछ भी सवाल है आप उनसे पूछो। आपकी सोल जानती है कि उसको क्या जवाब चाहिए, लेकिन कभी आपने खुद से वो चीज पूछने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए आप भटक रहे हो। और आपकी जर्नी जो शुरू हुई है ना स्पिरिचुअल, वो इसीलिए हुई है ताकि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओ। ओके, सो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहती थी आपको। बहुत सारे लोग मेरा फर्स्ट जो सेल्फ लव का हीलिंग सेशन, जो मेरा फर्स्ट सेशन होता है, वो नहीं अटेंड कर पाए थे लास्ट वेबिनार में, जो मैंने 16 जुलाई को लिया था। आप में से बहुत लोगों की डिमांड पर ही, क्योंकि आप लोग नहीं अटेंड कर पाए थे, तो मैंने संडे को अभी वेबिनार फिर से होस्ट किया है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फर्स्ट हीलिंग सेशन, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए अगर आप लोग करवा लेंगे जल्दी आपका बुकिंग तो ज़्यादा बेटर होगा। और चार्जेस 50% ऑफ है, क्योंकि मतलब जो उसका मेन मेरे जो सेशन के चार्जेस होते हैं उससे मैंने 50% ऑफ पर ही रखे हैं। 599 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा हीलिंग का सेशन। और अगर आप लोग फर्स्ट सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं लास्ट वेबिनार में, तो 31 जुलाई को आप लोगों के लिए, यानी सैटरडे को आप लोगों के लिए सेकंड वेबिनार होस्ट कर रही हूँ मैं। अगर आप लोग अपना सेकंड सेशन करना चाहते हैं तो आप लोग भी अपना बुकिंग करवा सकते हैं। मैंने दोनों की ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप लोग वेबिनार के थ्रू हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, क्योंकि उसमें मेरे चार्जेस 50% ऑफ कर दिए हैं मैंने, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और कोशिश कीजिए कि 30 जुलाई के पहले पहले आप लोग अपना बुकिंग करवा लें, क्योंकि सीट्स मैंने बहुत लिमिटेड ही रखी हैं। ओके, मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कांटेक्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।